जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय लक्ष्मी माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ, इन चौपाइयों का रसपान हम सभी कर रहे हैं, श्रवण लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य योनि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है और इस योनि का सबसे उत्तम उपयोग यही है कि हम हर पल हर क्षण भगवान को ध्यानस्थ करें, भगवान में श्रद्धा रखें, भगवान में अनुराग बढ़ाएं और जितना हो सके भक्ति में मन लगाएं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों को अर्थ प्रदान करते हुए बताया था कि भरत जी बहुत व्याकुल थे, कौशल्या जी उन्हें समझाने लगीं और उनको धीरज धराती हैं। माँ भी बहुत दुखी हैं, हर तरफ शोक का वातावरण है। राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात ऐसी विफलता देखकर, ऐसे शोक और संताप को देखकर मुनि वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया कीजिए और राजा दशरथ जी को मुखाग्नि दीजिए। जो भी वेद पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार से उस प्रकार से कर्म करिए। उन्हें राजा के देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इसके पश्चात मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने वैसा ही किया। दान पुण्य किए गए, घोड़े, गाय, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण का काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी की गईं। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सभी को तृप्त कर दिया भरत जी ने दान देकर। इसके पश्चात सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कै कै कुटिल कीन्ही जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परे हरे प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मग्न हो गए।
इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो कई बार विचलित हुए। यह प्रसंग ही ऐसा था कि बताते बताते वो कई बार विचलित हो जाते थे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे उस मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपु जसु विधि हाथ। और समझाते हुए मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश यह सब विधाता के हाथ में है। ये सब हम लोगों के हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। ईश्वर जो चाहते हैं वैसा ही होता है। समझाने का प्रयास किया, ऐसा विचार कर किसी दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है, सोच उसके लिए करनी चाहिए। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसे राजा के करनियों का सोच करना चाहिए। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए बयस कृपन धनवानु, जो नय अतिथि शिव भगति सृजानु सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जिसको घमंड हो कि मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सोच करना चाहिए। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, अपनी स्वेच्छा से जीवन को जीने वाली है, जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जो दूसरों के वश में नहीं है, दूसरों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सकती। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। उस ब्रह्मचारी के विषय में भी सोचना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है, उसे वास्तविक ज्ञान नहीं है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। वशिष्ठ जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उन उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। सोचनीय नहीं कोसल राओ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाओ। भय उन्नहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा।
कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है, भविष्य में भी उसकी संभावना नहीं है। ऐसे राजा दशरथ थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते थे। बेदे हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। सभी लोग उनके गुणों का बखान करते थे, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी हों, शिव जी हों, इंद्र जी हों या दिक्पाल जी हों। कहु तात के ही भांति कऊ, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। आगे की ओर प्रस्थान करो, आगे की सुध लो। ऐसा मुनि वशिष्ठ जी ने समझाने का प्रयास किया भरत जी को। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। राय राज पद तुम कहो दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहर राम बिरहागी। पिता का वचन तुम्हें सही कर देना चाहिए, सत्य कर देना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ अमृत सुधा बरसाती रहेंगी। हम सभी अपने आप को उसमें भिगोते रहेंगे। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।